आईएमएसीटी और स्पॉन्सरशिप के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन बैच ज्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन बैच, क्योंकि इसमें प्राइस का बहुत डिफरेंस आ जाता है और जाहिर सी बात है आपका परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस आता है। तो आपके लिए बेटर कौन होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? अभी हम इस चीज के लिए आपके लिए परफेक्ट पर्सन है, क्योंकि हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे आईएमयू मेट में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सिलेक्शन ऑनलाइन से भी हुए हैं, सिलेक्शन ऑफलाइन से हुए हैं। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें, अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए या फिर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइडेंस के साथ, तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम से बात कर लीजिए। आपको बैच से रिलेटेड सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। अब आते हैं ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। हमको बहुत सारे गार्जियंस का कॉल आता है कि सर आप बताइए मेरे बच्चे के लिए ऑनलाइन बेटर होगा या फिर ऑफलाइन बेटर होगा। अब ये तो बहुत दुविधा की बात है, क्योंकि अब मेरा ऑनलाइन बैच भी है और मेरा ऑफलाइन बैच भी है, ठीक है। और हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन की बुराई कर दें, ऑफलाइन की बुराई कर दें, या ऑफलाइन की बुराई करके ऑनलाइन की बुराई कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों जगह से बच्चे हैं और मोस्टली बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं। तो फिर मेरा एक सिंपल सा आंसर होता है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। हम सिंपल से बात यही बोलते हैं हर गार्जियन को कि देखिए सर, अगर आपको लगता है आपका बच्चा फोन में पढ़ाई कर लेगा तो आप ऑनलाइन बैच दिलवाइए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा चीज है कि आपको बच्चे को अपने से दूर नहीं भेजना पड़ेगा प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा कि घर पे रह के वो प्रिपरेशन करे। लेकिन इसी कंडीशन पे कि आपका बच्चा जब आप हाथ में फोन लिया रहे क्लास करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करे या फिर पढ़ाई करे। ऐसा ना हो कि जैसे क्लास कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है, बीच में व्हाट्सएप कटिंग से करके मैसेज आया, वो व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप स्क्रॉल किया, 10 मिनट देखा, सबसे बात किया, उसके बाद से इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे जाके 1 घंटा स्पेंड कर दिया, बाद में पता चला कि वो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और इसका दोष किस पे जाएगा कि उसका पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ, उसका दोष जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कि कोचिंग वाले सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि थोड़ा भी आपका बच्चा इधर उधर डेविएट होने वाला है या कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तब आप उसको ऑफलाइन भेजिए। ऑनलाइन उससे नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन वही बच्चे कर पाते हैं जिनका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है और अच्छे से वो कंसंट्रेट कर पाते हैं। देखो अभी भी हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ आईएमयू मेट में अभी 2026 के सिलेक्शंस में ज्यादातर डीएनएस स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन बच्चों को मिला है। क्यों मिला है ऑनलाइन बच्चों को? ऑनलाइन बच्चे जो होते हैं, मोस्टली बच्चे हम लोग देखे हैं कि जैसे हमारे पास लगभग 750 से 800 ऑनलाइन बच्चे थे, जिसमें से आप समझ लो कि पहले ही लगभग 150 से 170 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। क्यों? क्योंकि उनका पीसीएम नहीं आया। उसके बाद से बहुत सारे ड्रॉप हो गए कि ये क्या कहते हैं, उनको लग गया, रियलाइज हो गया कि इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इतनी मेहनत मुझसे हो नहीं पाएगी। क्योंकि हम लोग क्लासेस में रियलिटी भी बताते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको हम लोग सब कुछ बताते हैं कि मर्चेंट नेवी में ऐसी लाइफ होती है, ये चीजें फेस करना पड़ेगा। तो उस बीच में बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम पास के लिए रहते हैं कि बस उनको दिखाना है कि हाँ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास जो इंटरेस्टेड बच्चे रहते हैं ऑनलाइन में थे, तो वो करीब 250 के 300 करीब बच्चे थे जो इंटरेस्टेड थे, कंटिन्यू एक्टिव रहते थे, और उनमें से मोस्टली बच्चे अभी इंस्टीट्यूट में हैं। हम आपको बता दें, हमारा जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो हम लोग काउंट बताते हैं, इस बार भी 200 से ज्यादा बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिला है। वो हम लोग या तो सिर्फ डीएनएस स्पॉन्सरशिप का बताते हैं या फिर बीएससी बीटेक में जो कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिलता है उसको काउंट करके बताते हैं। हम लोग कभी भी तोलानी का ये जो सिलेक्शन होता है, HIMT सिलेक्शन, एमएट सिलेक्शन, मैनेट सिलेक्शन, गणपत सिलेक्शन, इसको हम लोग काउंट में ही नहीं लेते हैं। अब आप खुद सोचो कि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, 2 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, और उसके बाद से आपको तोलानी इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिले, 25 लाख रुपए देके बीटेक करने का मौका मिले, 21 लाख देके बीएससी करने का मौका मिले, क्या फायदा 2 लाख रुपया खर्च करके प्रिपरेशन करने का? हम देखे हैं सिलेक्शन बोर्ड आते रहता है ना यूट्यूब पे, 60 बच्चे बीटेक में, 40 बच्चे बीएससी में। हमारे बच्चे आपको तोलानी में दिखेंगे ही नहीं, बहुत रेयरली। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेफर्ड ही नहीं करते हैं भाई मेरे। अगर तुम फी अफोर्ड कर सकते हो तभी जाओ तोलानी, क्योंकि फी बहुत हाई है, तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा लोन चुकाते चुकाते। इसी वजह से अगर तुमको कोर्सेज करना है, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है फोकस करो डीएनएस पे, पूरी पूरी मेहनत करो डीएनएस पे, डीएनएस का स्पॉन्सरशिप लो और फिर जाओ इंस्टीट्यूट। कोई फायदा नहीं है 2 लाख रुपए लगा के बीएससी बीटेक करने का, ठीक है। हाँ, बीएससी बीटेक कर भी रहे तो अगर तुमको स्पॉन्सरशिप मिल जा रहा है कंपनी से और उस इंस्टीट्यूट में हो रहा है जहां पे फी कम है, तब समझ में आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा, हम अभी बीच में सॉरी हम थोड़ा भटक गए थे क्योंकि होता है, ठीक है। तो हम लोग थे ऑनलाइन पे, ठीक है, कि ऑनलाइन बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हमारा रिजल्ट ऑनलाइन में काफी अच्छा रहा इस बार भी, क्योंकि जो बच्चे कंसंट्रेट करते हैं वो रिजल्ट ले आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कशन सेशन डेली होता है, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज, क्लासेस, सब कुछ हो रहा है। अब वहीं दूसरे तरफ हम लोग गार्जियन को ये बोलते हैं, अगर गार्जियन बोल रहा है कि ऑफलाइन बैच में क्या फायदा, ऑफलाइन बैच में आपको फायदा ये है कि आपका बच्चा 24/7 हमारे नजर में है। अगर हमारे हॉस्टल में रह रहा है तो वो हमारे नजर में है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में अपना टाइम बिता रहा है जहां पे बच्चे सीरियस हैं कि उनको पढ़ना है और उनको एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होना है, ठीक है। टीचर्स कंटिन्यू उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो उनको रियलाइज हो रहा है कि वो अगर घर से दूर आए हैं तो वो किसी मकसद के लिए आए हैं और वो चीज उनको कंप्लीट करना है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है ऑफलाइन में? मोस्टली बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग में आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो कोलकाता में हो या ग्रेटर नोएडा में हो, मोस्टली बच्चे या तो वो हैं जिनका पीसीएम लो है, या फिर इस बार IMUCT में रैंक कम आया है, या फिर रैंक ही नहीं आया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता है कि उनको मल्टीपल कंपनीज का स्पॉन्सरशिप दिलवाना है। हमारे लिए चैलेंज है कि हम उनको एक अच्छा रैंक दिलवाएं, उनका किसी अच्छे जगह पर सिलेक्शन हो जाए, किसी अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, या चाहे वो ऑनलाइन के ही बच्चे क्यों ना हो। तो ये डिफरेंस है ऑनलाइन में ऑफलाइन में। अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हो तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हो, आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको एनवायरमेंट चाहिए, आप खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, घर पे जनरली होता है आप पढ़ने बैठे हो, मम्मी आवाज दे रही है कि जाके धनिया ले आ, चावल ले आ, आटा ले आ, तो आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर कंसंट्रेशन पूरा भंग हो रहा है। तो इससे बेटर है कि आप ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन में आपको एक एनवायरमेंट मिल जाएगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।